हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछे गए न्यूमेरिकल हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल दिए गए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2 वॉज 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स एट 310 केल्विन विच रिमेंड 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स आफ्टर 30 मिनट। कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट एट 310 केल्विन। और यहाँ पर log 6.2 की वैल्यू गिवन है हमें 0.7924। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट यानी फार्मूला नोट करेंगे। K इक्वल टू होता है हमारा 2.303 अपॉन में T log यहाँ पर हो जाएगा R नॉट और नीचे हो जाएगा R। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करते हैं R नॉट, ये ब्रैकेट के अंदर जो R नॉट दिया गया बच्चों, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारा किसका, N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये दी गई 1.24 इंटू 10 की पावर -2 और ये क्या है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक, उसके बाद में नीचे वाला क्या दिया गया है, तो नीचे हम बात करते हैं ये है आफ्टर टाइम यानी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम, मतलब कुछ समय के बाद नहीं दिया गया 30 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये इस वाले R की जो वैल्यू हो जाएगी 30 मिनट बाद जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा 0.20 इंटू 10 की पावर -2 और ये भी कितना, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो हम क्या फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, T कितना दिया गया है, तो T हमें पता है कितना 30 मिनट दिया गया है, तो हम T की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे T इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, अब देखो हम फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखेंगे, तो बिल्कुल रखेंगे, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो K इक्वल टू, देखिएगा वैल्यू रखिएगा 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा T, तो T कितना था 30 मिनट और यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा log 10 और यहाँ पर देखिएगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना है, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.24 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, और आफ्टर 30 मिनट जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमें गिवन है 0.20 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो अब इसको अगर हम काटें ये पावर तो कट जाएंगी, कैंसिलेट होगी, तो इसको हम सॉल्व करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन में 30 और देखो यहाँ क्या हो जाएगा log 10 और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.2। ठीक, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बच्चों देखो आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे समझेंगे। अब देखिएगा K इक्वल टू 2.303 ओके और अपॉन में 30 है ना। अब देखो log 6.2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऊपर दी गई थी,
है ना। कितनी दी गई थी, तो ये वैल्यू थी, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, क्या वैल्यू थी, ये थी 0.79 और 24। ये चीज़ समझ में आई होगी, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0608, ठीक है। मिनट इनवर्स आ जाएगी। अब देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.08 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट 318 केल्विन वॉज 1.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2 which become 0.60 into 10⁻⁻² mole liter inverse after 60 minutes. Calculate the velocity constant at 318 Kelvin. तो बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है इसमें 2.303 और अपॉन में T, है ना, और ये क्या था, log A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। तो A क्या है, देखो, किसी भी सब्सटेंस का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A होता है, और A माइनस एक्स क्या है, तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर A की वैल्यू, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा कितना गिवन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है 1.20 इंटू 10⁻⁻² और क्या है, मोल लीटर इनवर्स, ओके। उसी के साथ में हम देखो रिमेनिंग कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो A माइनस एक्स ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है आफ्टर 60 मिनट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दिया गया है 0.60 इंटू 10⁻⁻² और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें देखो यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, तो T की वैल्यू दी गई है 60 मिनट, ओके, 60 मिनट। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। वैल्यू को हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में, अब देखिएगा T कितना है 60 मिनट, और यहाँ पर देखो लॉग A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 1.20 इंटू 10⁻⁻², ठीक। और A माइनस एक्स की वैल्यू बात करते हैं तो कितनी है 0.60 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ तक सबने समझ लिया होगा। K इक्वल टू बच्चों हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 ही रहेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 60। अब देखो यहाँ पर क्या होगा लॉग, अब ये तो ये कैंसिलेट हो जाएगा, तो देखो ये कितने टाइम में जाएगा, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ तक समझो। और बच्चों log 2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, देखो log की वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में दी जाएगी, अगर नहीं दी जाएगी तो आपको थोड़ी बहुत log की वैल्यू रटनी चाहिए। 2.303 और यहाँ पर 60 है ना, और log 2 की वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पर log 2 की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू होती है 0.3010, ठीक, ये तो समझ में आया होगा। अब बच्चों जब इसको आप काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों
वो आएगी 1.15 इंटू 10 की पावर -2 और मिनट इनवर्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, और नोट करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, इन हाउ मच टाइम इट गेट 90% कम्प्लीटेड। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन, आपका 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 15 में पूछा गया, 14 में पूछा गया है ना, 22 में पूछा गया, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा बच्चों हमारा वो क्या हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वेलोसिटी कांस्टेंट निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला तो 0.693 और अपॉन में क्या हो जाएगा हाफ टी। ठीक, अब देखो टी कितना है तो 60 मिनट दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो 0.693 अपॉन में हाफ टी कितना है 60 है ना, तो ये क्या हो गया मिनट इनवर्स हो गया। अब आप सपोज कीजिए, सपोज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स टी मिनट टाइम, सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो टी मिनट टाइम लेता है फॉर 90% कंप्लीट होने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हम मान लेंगे 100, ओके, और रिमेनिंग अमाउंट मतलब जो ए माइनस एक्स होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना 90% कंप्लीटेड हो रहा, तो मतलब 100 माइनस 90%, तो ये कितना आ जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा 10% बचा, 10 हुआ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला के इक्वल टू मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और इधर क्या हो जाएगा log 10 है ना, और a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट बराबर 2.303 बच्चों, और t कितना हो जाएगा 60 मिनट। नहीं, इसमें हमें क्या फर्स्ट और टाइम ही तो निकालना, t निकालना है, तो यहाँ पे t रखेंगे, और इधर देखिएगा log कितना है 100 अपॉन 10। ठीक, अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल ली थी, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, कितनी थी 0.693 अपॉन 60 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और देखो यहाँ पर क्या हो गया log 10, और log 10 की वैल्यू आप सभी को पता है 1 होती है, तो ये t है, तो 0.693 अपॉन 60 इक्वल टू ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचा 2.303 अपॉन टी, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो t इक्वल में क्या हो जाएगा, t इक्वल में 2.303 और देखो इंटू 60 हो जाएगा, इंटू 60 और अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो t है ना, इसको हम कुछ भी मान लो t1 मान लो, सपोज कर लो ये t1 है यहाँ से, है ना, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, चाहे तो यही मिनट, लेकिन जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो t1 इक्वल टू 199.39 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 10 मिनट, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर 70%
कंप्लीटेशन। ठीक है, देखो एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर जो कि 20% कंप्लीट 10 मिनट में हो जाती है, लेकिन 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये देखो, आज जितना मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है प्रैक्टिस, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके क्लास 12th में नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर निकालेंगे हम वेलोसिटी कांस्टेंट। सबसे पहले हमें वेलोसिटी कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर 2.303 अपॉन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा log 10 a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर इनिशियल कांस्टेंट हम मान लेते हैं, यानी जो इनिशियल कांस्टेंट होगा वो 100। ओके, उसके बाद में बच्चों रिमेनिंग मतलब 20% कंप्लीट हो रहा, तो यहाँ पर a माइनस एक्स, देखो 20% कंप्लीट इन 10 मिनट, तो 20 इनिशियल 100 था, 20% कंप्लीट हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, तो कितना बचा 80। ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, आफ्टर 10 मिनट ये 80% बचेगा। तो यहाँ पर देखो, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करेंगे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वैल्यू हम रखेंगे फॉर्मूले में 2.303 अपॉन टी कितना है, तो 10 मिनट लग रहा है, लॉग, अब देखो यहाँ पर log 10, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 80, 100 अपॉन 80। ठीक, 0 से 0 काटो, इसको सॉल्व कर लेना आप, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे, हाँ, तो देखिएगा इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2.303 आफ्टर अपॉन 10, और इस सब को आप सॉल्व करोगे तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे बच्चों। यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा वो 0.097, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट कितना आ जाएगा 0.022 मिनट, सॉरी अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, ये इतना आप सॉल्व करोगे तो ये कितना, इसको सॉल्व करने के बाद लॉग वगैरह को आप सॉल्व कर लोगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.022 मिनट। ठीक, सपोज़ रिएक्शन टेकन T1 टाइम। अब देखो आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यहाँ पर करेंगे सपोज़ द रिएक्शन takes T1 मिनट फॉर 75%। मान सपोज़ कर लेते हैं कि जो T1 है वो 75 मिनट लेता है कंप्लीट होने में। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T इक्वल टू T1 है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब A माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 पर, है ना। तो देखो K इक्वल टू क्या हम रख देंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे 2.303 है ना, अपॉन में T है ना, और T की जगह क्या T1, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे log 10 और 100 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 25। अब देखो यहाँ पर हमने क्या वेलोसिटी कांस्टेंट निकाला था 0.022 इक्वल टू 2.303, T1 कितना है, तो T1 हमें निकालना है, और यहाँ पर log 10 और यहाँ पर कितना 4 आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा log 2 की वैल्यू, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.022 इक्वल में 2.303 T1, और यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 पॉइंट, क्योंकि log 2 की वैल्यू कितनी दी गई थी 30110। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो अपना, है ना। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303
अपॉन में कितना 0.022 है ना, और ऊपर क्या रहेगा 2 इंटू 0.3010। यहाँ तक समझ में आया। तो T1 बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे ना तो T1 जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 63.02 मिनट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सभी को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2022 में ही आपका पूछा गया, 19 में पूछा गया, यानी कई बार ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50% इन 100 सेकेंड, फाइंड आउट द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ टी की वैल्यू इसमें दी गई है। हाफ टी की वैल्यू बच्चों दिया गया है यहाँ पर कितना 100 सेकंड। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है तो के इक्वल टू हो जाता है बच्चों 0.693 अपॉन हाफ टी। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में हाफ टी कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, इसको देखो हम ये भी लिख सकते हैं ना, के इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इन क्वेश्चन को बच्चों आप क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन को देखते जाइएगा, लगाते जाइएगा, देखते जाइएगा, लगाते जाइएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।